एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 7 सब लोग रीड करो। उसमें से मैं क्वेश्चंस पूछूंगी। I'll ask you questions, so read properly. Read properly. I'll ask you questions. Done. So let's start. Shaurya. यस मैम। हाँ मैम अभी मेरे घर पे रिनोवेशन का काम चल रहा है ना, तो फिर मेरी जो टेक्स्ट बुक है ना वो दूसरे घर पे चली गई है, तो मैं पीडीएफ खोलने जाऊँ ना तो फिर मेरा वीडियो ऑफ हो जाता है। ठीक है बेटा, सुनो फिर। ठीक है, तो शौर्य, 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 आर यू देयर? स्नेह, यस मैम। ओके। स्नेह बेटा बताओ, कौन से हसन जो है कौन से टाइप के मटेरियल्स खरीदता है, किस चीज के लिए उसको कपड़ा चाहिए? फॉर विच मटेरियल, फॉर विच फॉर थिंग? शर्ट, हाँ, फॉर शर्ट एंड ट्राउजर। वेरी गुड, फॉर शर्ट एंड ट्राउजर। जे, यस मैम। शर्ट और ट्राउजर का पर मीटर कॉस्ट दिया है बेटा? यस मैम। क्या दिया है? मैम शर्ट का पर मीटर कॉस्ट है 50 रुपीज और ट्राउजर का पर मीटर है 90 रुपीज। 90 रुपीज, वेरी गुड। काव्या, यस ये लाइन का क्या मतलब होता है बेटा? फॉर एवरी 3 मीटर्स ऑफ शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर्स ऑफ द ट्राउजर मटेरियल। मैम वो 3 मीटर के शर्ट मटेरियल में वो 2 मीटर ऑफ ट्राउजर मटेरियल बाय करता है। करेक्ट, मतलब 3 मीटर शर्ट, उसको जैसे कि एक पैर बनानी है, सपोज फॉर यू, जैसे यंग स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए उसको शर्ट एंड ट्राउजर बनाना है, तो तुम लोगों के लिए बनाना है, तो उसको शर्ट बनाने में एक पैर, मतलब शर्ट एंड ट्राउजर इज 1 पैर, तो शर्ट बनाने में उसको लग रहा है 3 मीटर का कपड़ा, उसके सामने ट्राउजर बनाने के लिए उसे लग रहा है 2 मीटर ऑफ क्लॉथ। ठीक है, तो ये 3 मीटर और 2 मीटर का कॉम्बिनेशन है। 3 मीटर 2 मीटर लेगा तो 1 पैर बन रही है। 3 मीटर शर्ट एंड 2 मीटर ट्राउजर से 1 पैर बन रही है। अब उसको ऐसे रेशियो में जाने का मतलब, अगर उसने लिया 9 मीटर शर्ट का कपड़ा एंड 6 मीटर ट्राउजर, बताओ कितनी पैर बनेगी? 2 नहीं 3 पैर, 3 पैर बनेगी। यस मैम, 3 पैर। देखो मल्टीप्लाई बाय 3 है, 3 में 3 मल्टीप्लाई करो 9 और 2 में 3 मल्टीप्लाई करो यस मैम 6। ओके, तो रेशियो करोगे तो पता चलेगा, तो कितनी पैर बनेगी उसकी? 3 पैर बनेगी। अगर 9 मीटर का, तो 9 मीटर के सामने उसको 6 मीटर ट्राउजर का कपड़ा देना पड़ेगा, और जब ये कॉम्बिनेशन करेगा तो उसकी पूरी 3 पैर कंप्लीट हो जाएगी शर्ट और पैंट की। अंडरस्टूड? ये लाइन का मतलब सबको समझ में आ यस गया? मैम। यस यस मैम। मंजार, मंजार बेटा, उसको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है?
मैम प्रॉफिट। प्रॉफिट किस पे? शर्ट पे, ट्राउजर पे कि सब पे? मैम सब पे। कथन हाँ मैम बोलो। कितना प्रॉफिट हो रहा है परसेंटेज? मैम उसको 12% एंड 10% प्रॉफिट हो रहा है। शर्ट पे कितना है? मैम वो कहाँ लिखा है? वो तो यहाँ पर लिखा मैम है 12%। कैन आई से 12%। बोलो डेविड। मैम शर्ट पे 12% प्रॉफिट हो रहा है और ट्राउजर पे 10%। यस कथन मैंने रिस्पेक्टिवली लिखा है पीछे। उसका मतलब क्या होता है कि शर्ट पहले, और पहले देखो ऊपर फर्स्ट लाइन लिखी है फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ शर्ट एंड ट्राउजर, तो बाद में सेकंड लाइन पे रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है कि पहला जो है वो शर्ट का है और सेकंड वाला जो है वो ट्राउजर का है प्रॉफिट। तो शर्ट का 12% है और प्रॉफिट, और ट्राउजर का 10% है। टोटल सेल is 36,600. How much trouser material did he buy? उसने कितना खरीदा वो हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? चलो मीत यस मैम। पूरा क्वेश्चन मेरे को सम अप करके बताओ। पूरा क्वेश्चन सम अप, समरी बोलते हैं ना वैसा। यस मैम। मैम वो हसन है, वो क्लोथ मटेरियल्स बाय कर रहा है स्कूल यूनिफॉर्म्स के लिए, और वो शर्ट और ट्राउजर बाय कर रहा है। शर्ट का रुपीस पर मीटर है 50 और ट्राउजर का है पर मीटर 90 रुपीस। और जब वो 3 मीटर ऑफ शर्ट बाय करता है तो उसको 2 मीटर एक ट्राउजर 2 मीटर्स ऑफ ट्राउजर मटेरियल्स करता है बाय। और मैम वो जब बाय करते हैं तो वो उसको 12% शर्ट पे प्रॉफिट होता है और 10% ट्राउजर पे प्रॉफिट होता है। वो जो इसकी टोटल सेल है वो 36,600 है। तो अब रुद्र बड़े ये 36,600 जो इसकी टोटल सेल है वो प्रॉफिट एक्सक्लूड करके है ना? उसका प्रॉफिट एक्सक्लूड करके है ना 36,600 का जो सेल है उसका। हाँ दृष्टि 36,600 जो है बेटा सेल वो उसका प्रॉफिट इंक्लूड करके है। यस और नो, ट्रू और फॉल्स? दृष्टि बेटा क्वेश्चन पढ़ा कि अपने सोफे पे बैठे पीछे आराम से टीवी चल रहा है, टीवी में मैम आ रही है। दृष्टि 36 आवाज नहीं आ रही है बेटा, थोड़ा पास में आ जाओ। 36,600 जो सेल है वो प्रॉफिट इंक्लूड करके है, ट्रू और फॉल्स? इट इज ट्रू रुद्र। बेटा उसका टोटल सेल प्रॉफिट इंक्लूड करके है। अभी आज के टाइम पे ऐसा कोई शॉपकीपर देखा है कि पहले तुमको वो मेरे को ये पेन बेचनी है, मेरे को 5 रुपए में ये पेन मैंने खरीदी है 5 रुपीज में, ठीक है, आई वांट टू सेल दिस। तुम रुद्र मेरे पास ये लेने आए पेन, मैंने तुमको दे दिया, बोला 5 रुपए और इसमें मेरे को 2% मेरा प्रॉफिट है तो वो भी दे दो। ऐसा कोई शॉपकीपर बोलता है कभी? ये तो पेन तो 5 रुपए की है तो 5 रुपए दे दो, और फिर बाद में मेरा प्रॉफिट है तो 2 रुपए और भी दे दो। नो ना, सेल मेरा जो सेलिंग है उसमें मेरा प्रॉफिट इंक्लूड होता है। मतलब मैं तुमसे 7 रुपीज ही मांगूंगी, पेन कितने की है, तुम पूछोगे पेन कितने की है, 7 रुपीज की है। आई विल नेवर से 5 रुपए की मुझे पड़ी, 2 रुपए मेरा प्रॉफिट है तो मेरे को 7 रुपए दो। ओके, ऐसा कहीं टोटल सेल का मतलब उसका प्रॉफिट या उसका लॉस जो भी है वो सब उसमें इंक्लूड ही होता है। करेक्ट? हाँ कथन? यस सर। Okay, so let's
स्टार्ट, इसका भी ना हम प्रॉपर टेबल बनाएंगे बेटा पूरा। शर्ट, ट्राउजर, शर्ट और ट्राउजर, दो काइंड ऑफ मटेरियल ही इज बाइंग। बेटा कोई लिखेगा नहीं अभी, इधर ध्यान देना, बाद में आई विल गिव यू टाइम तब लिखना। अभी हमने देखा था कितना शर्ट, डैश मीटर शर्ट एंड डैश मीटर ट्राउजर, कितने शर्ट पे कितना ट्राउजर था मैम 3 मीटर पे 2 मीटर ट्राउजर। 2 मीटर ट्राउजर, करेक्ट। 3 मीटर पे 2 मीटर ट्राउजर, बट ये रेशियो है, अगर 3 और 2 करा तो एक पैर बनेगी, फिर ऐसे वो मल्टीपल में जाएगा, मतलब इंटू 2 कर दो तो 6 और 4 करेगा तो 2 पैर बनेगी, इंटू 3 कर दो 9 और 6 करेगा तो 3 पैर बनेगी, करेक्ट। तो ये रेशियो में, तो इसे क्या करेंगे x एंड x, पुट x x, बिकॉज हमको पता नहीं है ना वो कितनी पैर बना रहा है, हमको तो कुछ आइडिया नहीं, हमको ये तो बताया नहीं है, राइट। अब पर मीटर कॉस्ट वो भी तुमको दे रखा है। मैम शर्ट में 50 रुपीज है, ट्राउजर में 90 रुपीज। शर्ट का कितना है 50 रुपीज और ट्राउजर में 90 रुपीज, 90 ओके। तो टोटल कॉस्ट कितना हुआ 3x है, 51 मीटर का 50 रुपीज है, तो 3x मीटर का कितना हुआ 1 मीटर का 50 रुपीज है, तो 3x X into 50. 150x। so that is 150x। मैम मैं वही बोला 150x रुपीज। मैंने क्या बोला गलत बोले 150x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 180x रुपीज। 180x डन। फिर प्रॉफिट पे आते हैं, प्रॉफिट हमको दे रखा है, शर्ट पे कितना प्रॉफिट है 12%, 12%, मैम ट्राउजर पे 10%। ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन मैंने सम अप कर दिया टेबल के अंदर ही, पता चल गई सबको ये टेबल? यस मैम। यस मैम। चलो अब इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो टेबल बना दो, चलो पहले सब लोग ये टेबल बना दो। मैम डन। मैम लिख लिया। मैम वेट अ मिनट। ओके नाउ टोटल सेल जो तुमको दी है बेटा, टोटल सेल वो प्रॉफिट के साथ काउंट करके, तो पहले हमको देखना पड़ेगा कि शर्ट पे कितना प्रॉफिट है, ट्राउजर पे कितना प्रॉफिट है, दोनों प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो 36,600 हो जाएगा। ओके सो लेट्स फाइंड सेलिंग प्राइस। मैम मैं शर्ट का इक्वेशन दूं? ऑफ शर्ट, सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट। अब इधर बेटा बोलना नहीं है, एक्सक्लूड हो जाओ। सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट, शर्ट का प्राइस है, देखो इधर आप सब लोग यार ध्यान दो, शर्ट का प्राइस है ये 150x प्लस उसमें ऐड हुआ उसका प्रॉफिट, इधर ध्यान देना सब लोग बेटा। जैसे अभी मैंने बोला कि रुद्रा को अगर मुझसे ये पेन चाहिए तो मेरे को ये पेन पड़ी कॉस्ट में 5 रुपीज, मेरे को मैंने पे किए, ऐसे ही उसने यहाँ पे शर्ट बाय करने के लिए कितने पे किए, कितने पे किए 150x रुपीज, 50 रुपीज पर मीटर का कॉस्ट था, तो उसने कितने पे किए 150x रुपीज उसने पे किए, प्लस
उसको प्रॉफिट भी तो लेना है ना, कितना प्रॉफिट ले रहा है वो 12%, तो इधर लिखेंगे 12% उसका प्रॉफिट। अब देखो इधर कैसे लिखेंगे इसको, 150x 12% ऑफ प्रॉफिट हुआ। अब देखो यू कैन डू वन मोर थिंग, वेट, इतना लंबा लंबा लिखने से अच्छा उनको अलग से ही प्रॉफिट ही काउंट करना वो कर देते हैं, प्रॉफिट कितना हुआ। उसके बाद प्रॉफिट में ऑन शर्ट कितना है, प्रॉफिट 12% ऑफ टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितना है 150x, 12% उसको प्रॉफिट है शर्ट पे, कितना है 12%, टोटल कॉस्ट कितना है 150x, तो 12 परसेंटेज पॉइंट करना आता है बेटा सबको, देखो परसेंटेज, तो फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू इज, फर्स्ट यू हैव टू डू परसेंटेज बेटा, मैम मुझे आता है मल्टीप्लाई मैम, परसेंटेज 12/100 into 150। बेटा यश मेरे को बोलने दो ना बेटा, मेरे को सिखाने दो, 12 मल्टीप्लाई 150x होल अपॉन परसेंटेज, जब भी आता है क्या करने का अपॉन 100, ठीक है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई बेटा, ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दिया 12 और 150x को मल्टीप्लाई, और परसेंटेज मतलब अपॉन 100। अब इसे सॉल्व करो, 0 0 कैंसिल हो गया, 2 6 are 12, 2 5 are 50, 5 1 are 5, 5 3 are 50, हो गया, क्या आया 6 3 are 18, 18x। यस, x लिखना भूलना मत बेटा, 18 रुपीस लिख दोगे खाली, 18x, ओके। ये उसका प्रॉफिट शर्ट पे, this is his profit on shirt, only profit, I am just talking about only profit। वो जब बेचेगा ना इसको तो ये बेटा प्रॉफिट ऐड करके बेचेगा, हमेशा हर इंसान प्रॉफिट ऐड करके, मेरे को इस पेन के ऊपर अगर 6 रुपए का प्रॉफिट कमाना है, मेरे को मेरा 6 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए और मैंने इसको 5 रुपए में बाय किया है, मेरे को प्रॉफिट चाहिए 6 रुपए का, तो मैं इसको कितने में बेचूंगी बताओ, 11 रुपए। 11 रुपए। 5 + 6 जो मेरा कॉस्ट है वो प्लस मुझे जितना प्रॉफिट चाहिए वो दोनों को ऐड करके, तो इतना तो उसको प्रॉफिट चाहिए 18x, उसको कितने में पड़ा 150x, बेचेगा कितने में 150x प्लस 18x में बेचेगा 168x। यस, ओके। तो यहाँ पे इसी के बाद लिखेंगे एसपी यानी सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट will be 150x plus 18x, that is 168x rupees, ये उसका प्राइस है 168x, ये उसका प्राइस है शर्ट बेचने का, शर्ट बेचने का प्राइस, ओके। अब सेम थिंग यू हैव टू डू इट फॉर ट्राउजर, ट्राउजर करो और मेरे को बताओ क्या आता है। फर्स्ट पॉइंट प्रॉफिट, profit made on trousers 10% of total cost, look here in the table you'll get all the values, what is the profit 10%, what is the total cost 180x, so you have to find 10% of 180x, chalo fast everybody in their notebook, sab log notebook नीचे करो ना, बोल मैम। हाँ मंजा चलो, मैम कैमरा थोड़ा नीचे करो ना। बस मैम।
I'm done. मैंने चेक पे भेज दिया. I'm done. किया बेटा सबने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा बाकी के स्टूडेंट्स को भी बोलना है जितना हुआ जहां तक आया. Profit made on trousers 10% of total. Total is 180x. So 10 into 180x upon 100. 0, 0, 0 and 0. Cancel. It's only 18x. अरे बेटा फर्स्ट वाली में क्या लिखा था मैंने? फर्स्ट मैम 18x. 18x. शर्ट में 18x आया ना? Yes, ma'am. दोनों का सेम. So XP of trouser 198x. 180 plus 18x. 198x. हम करेक्ट आया. में बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है यूनिट लिखना. अगर यूनिट नहीं लिखोगे ना तो मार्क्स कटेंगे. और मैंने वर्ड प्रॉब्लम्स पूछा और यूनिट नहीं लिखा ना तो मैं मार्क्स ही नहीं दूंगी. पूरा गलत. ईयर्स है तो ईयर्स लिखोगे. रुपीस है, मीटर, सेंटीमीटर, जो दिया है यूनिट, यू हैव टू राइट डाउन दैट यूनिट. ओके नाउ टोटल सेल हमें दिया है. टोटल सेल हमें दिया है 36,600 रुपीस का. ठीक है. यहाँ पे हम लिखेंगे शर्ट और ट्राउजर का. शर्ट का कितना था? 168x. ट्राउजर का कितना आया? 198. 198 equals to 36,600. Do the addition और x की वैल्यू फाइंड करो. मैम आ गया आंसर. क्या आया? 100x. So x equals to 36600 upon 366. 100. हाँ मैम मेरा भी आंसर 100 आया. करेक्ट. तो x आया 100.
अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, कौन बताएगा? what they have asked मैम क्वेश्चन। ट्राउजर मैम हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय? ट्राउजर मैम मटेरियल उसने कितना ट्राउजर मटेरियल बाय किया? मेरा ट्राउजर मटेरियल कितना बाय किया उसने? 2x, और x क्या है हमारा? 100 200 मीटर। मैम 2 मिनट कैमरा नीचे करना। चेंज कर सकते हैं लास्ट में कि उसने टोटल मटेरियल कितना बाय किया। तो अब देखो यहाँ पे आ गया 2 × 100 यानी 200, यहाँ आ गया 3 × 100 यानी 300, तो 300 + 200 कितना हुआ? 500। अच्छा मेरे को ये बताओ कितनी पेयर ऑफ शर्ट पैंट बनेगी इसमें? 200 मीटर ट्राउजर्स में मैम? नहीं, इतना जितना उसने खरीदा, 300 मीटर शर्ट और 200 मीटर ट्राउजर, कितनी शर्ट और पैंट बना सकता है वो इसमें से? मैम 100 बन सकती है। 100। यस, ये जो x हमारा आंसर आया है वही वो नंबर ऑफ पेयर्स है, इनटू 100 किया ना, मतलब ये 100 पेयर्स बना सकता है। 100 शर्ट पैंट्स, 100 शर्ट्स एंड 100 पैंट्स। Okay, and how much total cloth is required for that? 300 meter for shirt and 200 meter for trouser. मैम आंसर क्या आया बताओ ना, वो नीचे का नहीं दिख रहा। लिखा तो है बेटा। मैम नीचे ना वो x की वैल्यू पूछ रही है। बेटा तुम बताओ ना क्या आएगा? 366 और नीचे चला जाएगा तो क्या आंसर आएगा? मंजार यस मैम, क्या आएगा तुम बताओ? 366 इसके नीचे चला जाएगा तो क्या आएगा? बोलो मंजार। एक्सक्यूज मी मैम। मंजार क्या आएगा बेटा? 36,600 डिवाइड बाय 366 करेंगे तो आंसर क्या आएगा मंजार? मैम 100। क्या आएगा? 100। किसी को सुन दिया? मैम 100। मैम 100 बोली। हाँ मैम सुनाई दिया। तो बस वही आंसर है, मैंने नीचे वही लिखा है बेटा, अलग अलग कुछ नहीं लिखा है। ओके मैम। ओके, एक्सरसाइज 2.6 ओपन करो। Excuse me, ma'am. हाँ, Ma'am, how would I give this exam which is going to held on Sunday? Because I don't know chapter 1 and half of the chapter 2 I don't know. ओके बेटा, यू डोंट गिव एग्जाम। ओके Okay, ma'am. लेक्चर हो जाएगा ना तब दे। 2.5 पे नहीं 2.6 पे जाना। हाँ 2.6 पे है ना, वर्ड प्रॉब्लम्स है 2। हाँ मैम 6 और 7। यस 2.6। चलो रीड, और इस बार मैं जिसको क्वेश्चन पूछूं ना उसको आंसर प्रॉपर देना है बेटा, खाली क्वेश्चन रीड करने को बोल रही हूँ। So read it thoroughly and answer my questions. मैम रेड। तो कौन बनेगा? देखते हैं। कौन बनेगा? करोड़पति तो नहीं बोल सकते अपने, इतने तो पैसे नहीं है मेरे पास। कौन बनेगा स्मार्ट बोल देते हैं, ठीक है।
कौन बनेगा? KBS, KBS, हाँ, कौन बनेगा ज्यादा स्मार्ट? No, अच्छा नहीं। Hari and Harry are in ratio 5:7. 4 years from now, the ratio of their ages will be 3:7. 4. Find their present age. Okay, Jenny. जिसका कैमरा बंद होगा ना उसको मैं पहले पूछूंगी। यश बेटा हाथ कैमरा ऑन रखो। यस मैम। जब मैं पीडीएफ में क्वेश्चन पढ़ रहा था ना इसीलिए उसका मैं बेटा कौन से दो कैरेक्टर के नाम दिए हुए क्वेश्चन में? मैम हरी एंड हैरी। हैरी एंड हैरी? मैम वेट अ मिनट। दोनों का नाम हैरी? हरी हरी एंड हैरी। हरी एंड हैरी, यस। ओके, दोनों की एज क्या है बेटा अभी प्रेजेंट एज? मैम 5 and 7। 5 years and 7 years? यस मैम। ऐसा दिया है क्वेश्चन में? नो मैम रेशियो में दिया है 5:9। बेटा दोनों की एज क्या होती है? मैम आई डोंट नो। यू शुड नो। चैप्टर खत्म हो गया बेटा, चैप्टर के आखिरी 2 सम्स है। मैं बोलूं? नहीं, एक मिनट, जय रुको, जय को चांस मिला था। पंक्ति। मैम आई नो। हाँ बोलो जयनी। मैम 4 years। 4 years? मैम मैंने भेजा वो राइट है? मैम हाँ। मैम मैंने भेजा वो राइट है? नो। पंक्ति बोलो बेटा, दोनों की एज क्या है हैरी हरी की? यस यस, कथन इज राइट। पंक्ति यस मैम। दोनों की एज क्या है बेटा? मैम 5x and 7x। 5 years and 6 years. Kevin? मैम अभी मैं राइट हूँ यश? Yes, मैम right. 5x 7x। पंक्ति? मैम 5x and 7। मैम मैं राइट हूँ। 5x and 7x. No बेटा, it is not given that वो तुमने स्टेटमेंट मैम एज इज नॉट गिवन इज करेक्ट, बट अगर रेशियो में दिया है तो हम क्या लेंगे एज? मैम 5x and 7। केविन बेटा यस मैम नहीं लिखना है। तुम क्या बेटा घूमने चले जाते हो और फिर एकदम मेरी आवाज आती है तो दौड़ के आ जाते हो क्या? मैंने जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर देना है केविन, अपना माइक ओपन करके। थोड़ी आ रही। चलो अब मेरे को ये बताओ कि 5x and 7x हो गया। मंजार? यस मैम। हैरी की एज कितनी है? हैरी की यस मंजार, हैरी की एज कितनी है? मैम 5 years। 5 years? तो हो गया नो बेटा, मैम। हो गया। हमको तो बोला एज फाइंड करो, तुमने फाइंड कर दी एज 5 years। तो अब सॉल्व करने की कोई नेसेसिटी है नहीं, हमने एज तो फाइंड कर ली। हैरी की एज इज, मैं बताऊँ यश? हैरी की एज है 7x, हरी की एज है 5x। हमको दिया है हरी एंड हैरी का रेशियो ऑफ देयर एजेस। सो रेशियो का मतलब हम x देंगे। सो हरी होगा 5x और हैरी होगा 7x। ओके चलो नेक्स्ट लेते हैं हम रुद्र ना धार्मिक। यस मैम। ओके बेटा यहाँ पे 4 years आगे की बात हो रही है कि पीछे की बात हो रही है? आगे की। क्या बेटा? मैम आगे की बात। आगे की बात हो रही है।
मतलब आगे 4 साल आगे, अगर अभी 15 इयर्स के है तो 4 इयर्स बाद वाला 15 प्लस 4 बोल रहे हो धार्मिक? Yes, ma'am. ओके, वेरी गुड। जय गलत आंसर दिया बेटा, फ्रॉम नाउ बोला है। फ्रॉम नाउ मतलब अभी जो प्रेजेंट एज है उससे 4 साल बाद की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मीट, यस मैम। हरी और हैरी की 4 साल के बाद क्या एज होगी? मैम 3x and 4x। तो एक काम करते हैं, लिख लेते हैं प्रेजेंट एज ऑफ हरी 5x क्योंकि वो रेशियो में दिया है, एंड हैरी 7x। ये उनकी प्रेजेंट एज लिख दी मैंने अभी की, 5x रेशियो दिया है ना तो xx लेंगे। अब मीट आई एम आस्किंग यू आफ्टर 4 इयर्स दोनों की एज कितनी होगी? मैम हरी की 9x और हैरी की 11x। डेविड? यस मैम। मीट सही बोला? मैम हरी की 8x और हैरी की 11x। मैम सही है। मैम 5 + 4 9 नो होता है। मैम, नो मैम। मैम मैम अभी क्या होगा उसमें? मैम 5x उसमें + 4 मैम होगा। 9x और 11x। नहीं मैम, 5x + 4 होगा मैम। तो बोल रहा है ये लोग 5x + 4 होगा और दूसरे में होगा 7x + 4। ये लोग अलग बोल रहे हैं। काव्या? यस मैम। मैं कथन गलत बोल रहा है। काव्या? मैम 3x और 4x। 3x और 4x। केविन? महावीर? महावीर? मैम लेफ्ट हो गया वो। यश बोलेगा, अब जो यश बोले वो फाइनल। बोलो यश। एक्स मैम, क्योंकि एक्स है मैम, क्योंकि हमें तो अभी आंसर भी नहीं आया, वो अभी वही तो फाइंड करना है 4 साल बाद क्या एज होगी, तो वो कैसे पता होगा? किया है ना तुमको। मैं इतने टाइम से क्या बोल रही हूँ कि हम +4 इयर्स बोल रहा है तो क्या करते हैं हम, जो भी प्रेजेंट एज हो उसमें +4 करते हैं। उसका मतलब यही होता है ना, आफ्टर 4 इयर्स मतलब जो भी प्रेजेंट एज हो उसमें +4 करते हैं। तो प्रेजेंट एज क्या दे रखी है? 5x and 7x। राइट, उसमें +4 करोगे तो क्या आएगा? 9x and 9x और 11x। नो मैम नहीं आएगा क्योंकि एक x में और एक में कोई नई वेरिएबल। अभी तुम सीरियसली क्लास में होते ना मेरे सामने, पता नहीं मैंने क्या क्या किया होता। क्यों मैम एक्स भी नहीं है आंसर? तुम मेरे को बताओ 5 + 4 कैसे सॉल्व होता है? हम सॉल्व भी नहीं होता। मैम 5x + 4 में x साइड में x = 5 + 4 कर देंगे। कुछ भी बेटा, कुछ भी बोले जा रहे हो, एनीथिंग। 5x + 4 cannot be solved, it is not 4x। 4x नहीं है, खाली 4 है। 4x होता तो 9x होता। सबके सब एकदम। वो एक इक्वेशन है। आफ्टर 4 इयर्स हैरी की एज विल बी 5x + 4 and Harry will be 7x + 4. Again and again I tell you the same thing that your concept should be clear, but हम वही खड्डे में जाके गिरते रहते हैं। मैं बाहर आ गया।
कथन ने ही सही बोला, उसकी भी पता नहीं एकदम से बत्ती जल गई। मैं चली तब मैं खड्डे में गिरने ही वाला था, अपन थोड़ी आ गया बात तुम्हारी है ना। हाँ मतलब खड्डे में जाने वाला था पर आ गया वापस। अब बेटा नेक्स्ट टाइम नहीं मैं खड्डे में कूदाऊंगी, देखना धक्का मार दूंगी अंदर ही। नहीं मैं वापस कूद के बाहर आ जाऊंगा, चिंता मत करो। नहीं बेटा नहीं आ पाओगे, मेरे बिना तो नहीं आ पाओगे। नहीं मैं आपकी हेल्प लूंगा थोड़ी। ओके, हरी एंड हरी की एज आ गई 5x plus 4 and 7x plus 4। नाउ देखो आगे क्वेश्चन दिया है, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, सॉरी 4 years from now, वहां तक हमने कर दिया। रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी, अब अंडरलाइन करो, सभी के डबल रेशियो के सम आते हैं। डबल रेशियो मतलब यहाँ पे दो रेशियो दिए, पहला दिया है 5 और 7 रेशियो, और फिर सेकेंड टाइम वापस दिया है 3 और 4 का रेशियो। ठीक है, स्नेह बोलो। मैम मुझे एक डाउट है कि आपने दोनों की एज +4 से क्यों करी है? बेटा वो तो दिया है ना, 4 क्यों ऐड करा है? बेटा तो दिया है, अंडरलाइन करो ना उसमें। 5:7 के बाद क्या वर्ड लिखा है, सेंटेंस पढ़ो टेक्स्ट बुक में। Okay, 4 years from now the ratio of their age. Yes. Okay. Okay. So now ratio of their age मतलब 4 years बाद ये एज है और इसका रेशियो यानी ये रेशियो, ऐसा रेशियो बोल रहे हैं ये, अपॉन 5x plus 4 upon 7x plus 4, that will be equals to 3 upon 4। अब ना मेरे टेक्स्ट बुक में या अपने नोटबुक में ये आगे ना हेडिंग इधर क्वेश्चन 6 के नीचे लिख देना डबल रेशियो। डबल रेशियो, ये डबल रेशियो वाले सम्स है, डबल रेशियो यानी दो बार रेशियो आता है, एक बार तो आ ही गया तो हमने एक्सरसाइज करके लिख दिया, वापस से रेशियो आता है, तो डबल रेशियो वाले सम्स है ये। तो ये दोनों का रेशियो, रेशियो का मतलब यही होता है अपॉन करना, तो ये दोनों का अपॉन इक्वल्स टू 3/4। अब ये सॉल्व खुद सबको होमवर्क में करना है बाय डूइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब तुम 2 टाइम्स करोगे ना तब इसे सॉल्व करना है। अब जब इसकी x की वैल्यू आ जाए क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे 4 को इधर मल्टीप्लाई, 4 5x plus 4 equals to 7x plus 4 3 के साथ। ओके, और फिर इसका ब्रैकेट ओपन करके यू हैव टू सॉल्व फॉर x, और जो x की वैल्यू आ जाए वो यहाँ रखोगे तो हरी और हैरी की प्रेजेंट एज आ जाएगी, एज मिल जाएगी। ठीक है, आंसर नहीं बोलना किसी को भी। तो लिख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। मैम होमवर्क चेक करना था आपको लास्ट टाइम में। लास्ट ही सम बचा है। मैम आंसर मिल गया, बोलूं? नहीं बोल रहा है बेटा, मैंने बोला मैम चैट में लिख सकते हैं? हाँ लिख दो, उनको नींद नहीं आएगी वरना आ जाए, लिख दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर लो सब लोग, और इसमें से तो बहुत क्वेश्चन निकलने वाले हैं, तो देखते हैं कितनों को, कितने के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए। मैम राइट है? हाँ बेटा राइट है। प्रॉपरली एक एक लाइन एक एक वर्ड अच्छे से रीड करना है, क्वेश्चन पूछो तो आना चाहिए मैं क्या पूछ रही हूँ। हाँ करेक्ट मैम करेक्ट।
रेडी? यस मैम, आंसर भी मिल गया मुझे तो। Okay. The denominator of a rational number is greater than its numerator by 8. Okay. कथन से पहले मानव का तो मैं देखती हूँ आप लोग कौन से क्लास से है। एंड दृष्टि, Drishti, will you explain me what you understand from the first line? मैम डिनोमिनेटर जो डिनोमिनेटर बेटा कुछ बोलो तो मुझे बताना, मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मैम द डिनोमिनेटर जो है द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर, मतलब जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 8 प्लस है। वेरी गुड। डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से 8 प्लस है, ठीक है। मतलब अब मेरे को बताओ जय। यस मैम। अगर मेरा न्यूमरेटर होता 2, यस, तो मेरा डिनोमिनेटर क्या होता? 10। अगर मेरा न्यूमरेटर होता 5, तो डिनोमिनेटर क्या होता? 13। तो हम क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर में +8 करेंगे तो डिनोमिनेटर आएगा, राइट? ये दिया है फर्स्ट टाइम। तो डिनोमिनेटर कैसे आता है? न्यूमरेटर में +8 कर। तो हम न्यूमरेटर को सपोज कर लेंगे, लेट द न्यूमरेटर बी x, ओके। सपोज न्यूमरेटर बी x। अगर न्यूमरेटर x है जय, तो अब बताओ डिनोमिनेटर क्या होगा? मैम x + 8। यस, डिनोमिनेटर विल बी x + 8। इधर रख देंगे वैल्यू, ठीक है। जैसे मैंने बताया अगर न्यूमरेटर 2 है, ऊपर न्यूमरेटर फ्रैक्शन में ऐसे लिखते हैं ना 2, न्यूमरेटर 2 है तो डिनोमिनेटर में +8 कर दें, यानी डिनोमिनेटर है 10। न्यूमरेटर 5 है तो डिनोमिनेटर है 5 + 8, 5 + 8 is 11, ओके। न्यूमरेटर 3 है तो डिनोमिनेटर 3 + 8 और 5 + 8 13 होता है, 11, ओके। सो ऑन। ऐसे ही अगर मेरा न्यूमरेटर, if my numerator is x, so my denominator will be x + 8। इतना समझ में आ गया सबको? फर्स्ट लाइन से आ गया ये। नाउ मैम, न्यूमरेटर, हाँ, इफ द मैम आपने जो बोलो मीत। मैम आपने जो x/x + 8 लिया है, तो वो n जो n है उसको आपने x सपोज किया है? न्यूमरेटर को x सपोज किया ना। ओके मैम। मैम मतलब डिनोमिनेटर का कोई वेरिएबल ही नहीं लिया। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का मतलब तो फ्रैक्शन ही होता है ना, और किस में होता है? फ्रैक्शन में ही तो होते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो वहां पे उनको ये लिखने की जरूरत नहीं है फ्रैक्शन, वो अंडरस्टूड है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किस में होते हैं? फ्रैक्शन में होते हैं। नाउ अब देखो आगे, if numerator is increased by 17, इसी में I will do the changes। numerator 17 प्लस हो गया, increase मतलब प्लस, it is increased by 17 and denominator is decreased by 1। decrease मतलब minus, decreased by 1। what happens? number is obtained 3/2। number which is obtained is 3/2। understood? हमने x/x + 8, क्योंकि न्यूमरेटर x, डिनोमिनेटर x + 8। अब बोला न्यूमरेटर में 17 इंक्रीज हो गया, मतलब x + 17 हो गया। इंक्रीज का मतलब होता है, और डिनोमिनेटर में डिक्रीज हो गया,
इंक्रीज हो गया मतलब -1 वो लिख दिया। अब इसे सॉल्व करेंगे। x plus 17, 8 minus 1 कितना होता है 7। मैम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। Yes, now you have to do the cross multiplication. Okay, do the cross multiplication. 2 further. Like this. Okay, cross multiplication. 2 इधर इसके साथ मल्टीप्लाई और x plus 7 3 के साथ मल्टीप्लाई। अब ब्रैकेट ओपन कर दो and solve. Okay, so our chapter is completed. One of the very big chapter of your textbook is completed today.